तो सब रज का है सरकार। अगर मेरी नाव कहीं नारी बन गई प्रभु तो मामला बिगड़ जाएगा। बोले सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटे पटे। केवट के हृदय में प्रेम है, विश्वास है, भाव है, स्वभाव है, आनंद है, अनुराग है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ राग हो, अनुराग हो, बैराग हो। आज केवट जी के जीवन में ये सब आ गए हैं। भगवान के चरणों को केवट पखारना चाहते हैं। पूछा मेरे ठाकुर जी ने, केवट भैया आज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। केवट भैया बोला प्रभु मैंने आपको प्रणाम किया नहीं, गंगा से पार उतारा नहीं, तुम प्रसन्न क्यों हो गए हो? भगवान राम कहते हैं भैया केवट आपसे मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मैं बिना तुम्हारे गंगा से पार नहीं हो सकता। तुम्हारी शर्त क्या है, कहना क्या चाहते हो? तो केवट भैया बोले हैं कि जो प्रभु पार अवश्य चाहो तो मोही पद पद में पखारन कहो। पर राम जी कहते हैं तुम्हारे अटपटे शब्द क्या है केवट, ये तो बताओ। भगवान हंसे क्यों है केवट की ओर देख करके? केवट ने कहा सरकार आप बार बार कहते हो कि नाव में बैठा के पार कर दो। मेरे घर में एक पत्नी तो पहले से है, मैं उसी का खर्च वहन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरी नाव भी कहीं मुनि पत्नी बन गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और गड़बड़ ही नहीं हो जाएगा सरकार, तुम्हारे पिताजी की यही स्थिति हुई है जिसके कारण तुम्हें आज मेरे घाट में आकर के निहोरा करना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे पिता के 3 रानियां नहीं होती राम तो आज गंगा के किनारे तुम खड़े होके नाव नहीं मांगते। मैं तुम्हारी ये मर्म को जानता हूँ सरकार। कि सुन केवट के प्रेम लपेटे अटे पटे और बेहसे करुणाए जिताए जानकी लखन तन। भगवान सीता जी की ओर देखा, राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और बड़ी जोर से हंस पड़े। बोले ठाकुर जी के हंसने का कारण क्या है? प्यारे निवेदन करूं ये केवट पिछले जन्म में कौन है? ये केवट का और भगवान का 7 जन्म से नाता चला आ रहा है। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है क्षीर सिंधु महु और काछप एका और राम चरण रति निपुण विवेका। ये केवट वही कछुआ है जो भगवान के चरण छूने के लिए क्षीर सागर में पीछे पीछे दौड़ रहा था। केवट भैया बोले प्रभु मैं उसी मर्म को जान गया हूँ। जब तुम शेषनाग की सैया पर सो रहे थे और मैं कछुआ बन के तुम्हारे चरण छूने के लिए आ रहा था क्षीर सागर में, तो आपने मुझे चरण छूने का मौका नहीं दिया प्रभु। एक तरफ तो
त्रिशूल लेकर के खड़ी हो जाती थी और मैं शेषनाग जी के पास जाता था तो तुम्हारे भैया जो लक्ष्मण जी है ना, ये शेषनाग के अवतार में बड़ी कर्री फुसकार लगा देते थे। बोले मैंने आपके चरणों को धोने के लिए नहीं पाया सरकार, मेरे 7 जन्म बीत गए। बाबा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, राम जी ने कहा जानकी और लक्ष्मण की ओर देख करके, सुन रहे हो ये वही